व्हाट्सअप एग्निबुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, प्रीवियस वीडियो में मैंने शेयर करा था कि अदानी को किस लेवल्स के ऊपर बाय करा जा सकता है, कहां पर उसके सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं और अदानी एक्चुअली किस तरीके से मूव दे सकता है। सो वेल, अदानी के जो मैंने लेवल शेयर करे थे उसके बाद अदानी ने बड़ी ही जबरदस्त मूव दी। परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं देखता हूँ लास्ट वीक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो अदानी का ही एक्चुअल परफॉर्मेंस बड़ा अमेजिंग था। वेल, क्विकली हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कि अदानी में किस तरीके से मूव रही। उसके अलावा मैंने कौन कौन से स्टॉक रहे, उनका क्या स्टेटस था। एक मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करी थी रिलायंस के ऊपर। अगर आपने वो वाली स्ट्रैटेजी नहीं जा करके देखी है तो उस स्ट्रैटेजी को आप देख सकते हो। वो बेसिकली फेब्रवरी एंड की एक्सपायरी के लिए रिलायंस की स्ट्रैटेजी है, जहां पर आप रिलायंस को बाय कर सकते हो और आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट आएगा। फ्रेश स्टॉक्स कौन कौन से रडार पर हैं और जो लगता है कि एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं, एक पोजिशनल मूव के लिए रेडी हो रहे हैं, तो हम उन स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करें। सो क्विकली चलते हैं हम चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि भाई स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। वेल, अभी आ गया हूं मैं चार्ट के ऊपर और मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर करा था कि निफ्टी जो है बेसिकली अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ रही है। एक्चुअल मूव जो निफ्टी का मिलेगा वो हमें 18,050 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाती है तो वहां से एक अच्छी मूव मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट एक स्टॉक मैंने शेयर करा था रिलायंस। रिलायंस का मैंने बताया था कि रिलायंस बेसिकली एक अपने डबल बॉटम पैटर्न के पास आके खड़ा है और यहां से अगर बाउंस मिलता है तो ऊपर की तरफ जो एक्चुअली रिलायंस के लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो 2420 और 2490 के लिए ओपन हो रहा है। बट स्पेसिफिकली अगर हमें एक्चुअल उसमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल ऐसी प्रोबेबिलिटी रहे कि भाई 9 आउट ऑफ 10 केसेस में मेरे पे प्रॉफिट आए आए, तो उसके लिए मैंने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करी थी। वो स्ट्रैटेजी आप जाकर के चेक कर सकते हो और वहां से आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्जैक्टली रिलायंस में कैसे ट्रेड किया जा सकता है। दूसरे मैंने दो स्टॉक्स और शेयर करे थे जो कि था अदानी एंटरप्राइज। खैर, अदानी एंटरप्राइज ने एक अच्छा मूव देने के बाद ऑलमोस्ट 2100 साढ़े 2100 के आसपास आया था। इसका व्यू मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर करा था और मैंने एक 2000 की कॉल ऑप्शन भी शेयर करी थी अपने क्लोज ग्रुप्स में, जहां पे कि जो ऑलमोस्ट जो ऑप्शन था वो डबल हो गया था और अदानी ने एक्चुअली बड़ी अच्छी मूव दी थी। सेकंड एक और स्टॉक मैंने शेयर करा था अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट का भी मैंने बताया था कि भाई ऑलमोस्ट 450 के आसपास यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है। 400 का लेवल अगर किसी वजह से ब्रेक करता है तो इसकी डाउनसाइड मूव आएगी, अदरवाइज अपसाइड अपॉर्चुनिटी इसमें ओपन है और ऑलमोस्ट 600 रुपए ये होकर के आया। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने, इसके अलावा भी वैसे काफी सारे स्टॉक्स थे जो मैंने शेयर करे थे, बट आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर के देख सकते हैं। क्विकली चलते हैं उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट दे रहे हैं या ब्रेकआउट जोन के पास खड़े हैं और अच्छी मूव यहां से मिल सकती है, एक अपसाइड मोमेंटम एक क्विक मिला जा सकता है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर आप इसका वीकली चार्ट पर देखेंगे तो ये स्टॉक बेसिकली अपना एक मोमेंटम इसने स्टार्ट करा था ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास 2020 में। वहां से अपनी एक स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद ऑलमोस्ट 240 रुपए के आसपास ये स्टॉक चले गया। अब इस स्टॉक ने धीरे धीरे करके नीचे आना शुरू, ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास आने पर इसने अपना बेस बनाया। अभी फिलहाल ये वापसी अपना ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये एक रेंज के अंदर चल रहा है, ऑलमोस्ट 120 रुपए से 100 रुपए की रेंज में बीच में काफी टाइम से ये मूव कर रहा है। देयर आर चांसेस कि अगर ये 120 122 का लेवल ब्रेक करता है और वैसे भी अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा भी रहा है कि जाने की कोशिश कर रहा है, अगर ये 120 122 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। सो बेसिकली होता क्या है, कोई स्टॉक अगर हिस्टोरिकल लेवल पर नीचे की तरफ आता है और उसके बाद आने के बाद काफी टाइम तक एक पर्टिकुलर लेवल में एक्यूमुलेट कर रहा होता है, तो देर आर चांसेस कि वो जब ब्रेकआउट देता है स्टॉक तो वो अपना एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स के पास जाता है। तो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर मैं देखता हूं, अगर 122 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका आ रहा है अराउंड 155 156 और लेवल्स के आसपास। तो देर आर चांसेस कि सबसे पहले ये 156 के लेवल को जाने के बाद ये वहां पे टच कर सकता है। एक और अगर मैं पुराना और थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल पर आता हूं तो किसी वजह से अगर ये 160 के लेवल को ब्रेक कर जाता है और वीकली बेसिस पर उसे सस्टेन करता है तो फिर हमें 180 के लेवल भी यहाँ पे ओपन दिख सकते हैं। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन वुड बी ऑन माय रडार फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। इंट्राडे का व्यू नहीं है, कोई डेली का व्यू नहीं है, बट अगर फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम भी मेरे रडार पे रहेगा। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है और अगर यहाँ पे एक्चुअली राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन जाता है तो अपसाइड मोमेंटम, जो अपसाइड मेरा बेसिकली रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाएगा और जो नीचे की तरफ रिस्क है वो वैसे ही मुझे पता है कि अगर ये किसी वजह से 100 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे यहाँ से सिंपली एग्जिट हो जाना है।
तो क्विकली चलते हैं एक और स्टॉक पे, फर्स्ट सोर्स को रडार पे रखेंगे। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है इसका नाम है RateGain Travel। ये बेसिकली कुछ हद तक अगर मैं आपको दिखाता हूं तो ये भी कुछ हद तक उसी तरीके से फॉल करा जैसे FSL ने फॉल करा, एक टाइम के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। बट यहाँ पे मेरे को सेकंड कंफर्मेशन कहाँ पे मिल रहा है, ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है यहाँ से। सो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बेसिकली तब बनता है जब कोई भी स्टॉक एक सडन मोमेंटम देता है ऊपर की तरफ। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने ऑलमोस्ट 265 के लेवल से एक सडन मोमेंटम दिया, एक पोल पैटर्न बनाया। और ऑब्वियसली जब ऊपर कोई स्टॉक जाता है तो वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ता है और एक पर्टिकुलर जोन के अंदर आकर के एक्यूमुलेट करना शुरू करता है या वहीं पर ही घूमने लग जाता है, सो दैट वो अपनी नेक्स्ट ऊपर जाने की तैयारी के लिए ओपन हो रहा हो। एग्जिट जोन्स मेरे कहां पर होंगे, अगर किसी वजह से स्टॉक अगर 340 का लेवल ब्रेक कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, उसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट ले लेना चाहिए। अपसाइड मोमेंटम के लिए एक्चुअली स्टॉक ओपन हो रहा है, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ऑलमोस्ट 380 लेवल्स के ऊपर जाकर के सस्टेन करता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली अच्छे लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं हम एक और नेक्स्ट स्टॉक पर जो मेरे को लगता है कि वीकली टाइम फ्रेम पर या एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छा मूव मिल सकता है। स्टॉक का नाम है सेरा सैनिटरी। वेल अगर मैं लंबे टाइम फ्रेम पर आकर के स्टॉक को देखता हूं तो हर एक ऑलमोस्ट 6000 के लेवल्स के आसपास आकर के इसमें रिजेक्शन मिल रहा था। तो पुराना एक हिस्टोरिकल रेशन इसको अगेन 6000 के लेवल्स पर मिला, खैर ऊपर की तरफ भी गया था, वहां पे इसको रिजेक्शन मिला और ये वापसी स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। सेकंड टाइम इसको रिजेक्शन मिला, थर्ड टाइम इसको रिजेक्शन मिला, अब ये 4 टाइम अगेन इस लेवल पर आकर के खड़ा है। यानी कोई कोशिश कर रहा है कि उस रिजेक्शन लेवल को ब्रेक करे, बट हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें एक्चुअल लेवल्स के ऊपर फोकस करना है कि भाई स्टॉक यहां से अपसाइड मोमेंटम अगर देगा तो ही हम उसमें एंट्री लेंगे। तो जब ये जो रिजेक्शन लेवल है बेसिकली अगर उसके ऊपर जाकर के सस्टेन कर रहा है, खैर अभी इन लेवल्स पर आकर के सस्टेन कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अगर ये 6050 6080 का लेवल्स अगर ये डेली बेसिस पर सस्टेन करता है तो आई फील यहां से ही अपसाइड मोमेंटम के रेडी हो रहा है। एक छोटा सा रिजेक्शन लेवल जो हिस्टोरिकली जो पहले भी मिला था वो अब भी देयर आर चांसेस की मिल सकता है, वो 64 65 के आसपास मिलेगा। अगर ये लेवल भी यहां से ब्रेक कर देता है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट ये ऊपर की तरफ जो मोमेंटम ओपन करेगा 6400 6500 के बाद एटलीस्ट ये 2500 पॉइंट और ऊपर मूव करने के लिए रेडी हो सकता है स्टॉक। तो हमें दो लेवल्स के ऊपर इसके एक्चुअली फोकस करना है, 6050 6080 और 6080 के ऊपर अगर निकल रहा है तो 6450 6465 और कंजर्वेटिवली अगर बिल्कुल सेफ साइड अगर मैं यहाँ पे नंबर्स अगर लेता हूं तो 6500 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो ऊपर की तरफ एटलीस्ट 2500 पॉइंट के लिए मुझे लगता है कि ओपन हो रहा है। एग्जिट जोन्स अगर किसी वजह से स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 57 50 5800 का लेवल्स अगर ये ब्रेक कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर तो यहां से सिंपली एग्जिट हो जाना चाहिए। बिकॉज जो ट्रेंड के बेसिस पे हम प्लान कर रहे हैं कि इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है और वो स्टॉक अगर नीचे की तरफ गिरता है तो फिर डाउनसाइड मूव ऑलमोस्ट 5000 के लिए भी ओपन हो सकता है। तो प्रॉपर लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, अननेसेसरी ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर नहीं करना। ब्रेकआउट पॉइंट पर खड़ा है, ब्रेकआउट दे देगा तो फिर वहां पे हमारा सेफ प्ले हो जाएगा, एंट्री करने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। सो एक और स्टॉक जो मेरे रडार पे है सेरा सैनिटरी के बाद ये है नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है किंगफा। किंगफा को मैंने बड़ा टाइम फ्रेम खोला है, वीकली टाइम फ्रेम खोला है। थोड़ा सा अगर आप क्लोजली वॉच करोगे और आपको टेक्निकल्स का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, एक शोल्डर बना है, एक हेड बना है और अगेन एक शोल्डर बनाया है यहाँ पे। तो बेसिकली अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, ये कोशिश कर रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम मिले इसमें अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न को अगर ये सपोर्ट करता है तो प्रैक्टिकली अगर मैं पैटर्न वाइज अगर मैं इसकी कैलकुलेशन निकालता हूं तो अभी जो एक्चुअली स्टॉक चल रहा है 1436 पे चल रहा है। अगर ये अपनी अपसाइड मोमेंटम देता है और ऑन दी कंजर्वेटिव साइड मैं कहता हूं अगर ये 1490 1500 ऑड लेवल्स अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर जाता है तो अपसाइड जो एटलीस्ट इसके लिए ओपन हो रही है वो करीबन 600 650 पॉइंट के लिए अपसाइड अपनी ओपन कर रहा है। एग्जिट जोन्स मेरे कहां पर होने चाहिए, किसी वजह से स्टॉक अगर ये 1250 का लेवल ब्रेक कर देता है तो वहां पे मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए। सो प्रैक्टिकली मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल है। जो मेरा रिस्क है वो बेसिकली 200 सवा 200 पॉइंट का है और जो मेरा रिवॉर्ड एक्चुअली यहाँ पे निकल रहा है वो ऑलमोस्ट 600 650 पॉइंट के लिए रिवॉर्ड निकल रहा है। सो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इज एब्सोल्युटली ग्रेट। किंगफा के बाद सिमिलर पैटर्न पे मेरे पास एक और स्टॉक है जो मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, उसका नाम है KDDL।
सो बेसिकली केटीडीएल का भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखता हूँ तो तीन तरीके के इसमें पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहला जो पैटर्न इसमें बन रहा है वो एक मल्टीपल टॉप्स बना रहा है, यानी कि जो स्टॉक है वो बेसिकली एक हिस्टोरिकल लेवल पर इसका रिजेक्शन मिल चुका है, इसको अगेन उस पर्टिकुलर लेवल पर आकर के रिजेक्शन मिला, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम रिजेक्शन मिला, फिफ्थ टाइम एंड अगेन ये अभी सिक्स टाइम आकर के इस रिजेक्शन लेवल के पास खड़ा है। सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा और क्लोजली वॉच करोगे तो यहाँ पर एक शोल्डर बना है, अगेन एक हेड बना है और अगेन एक शोल्डर बना है, जैसा कि सेम पैटर्न किंगफा में बन रहा था। तो कैलकुलेशन वाइज अगर मैं इसका टारगेट निकालता हूं तो अभी जो स्टॉक एक्चुअली चल रहा है वो 1117 पे चल रहा है। कंजर्वेटिवली सेफर साइड अगर इसमें एक्चुअली एंट्री अगर मुझे लेनी चाहिए तो भाई 1160 के ऊपर एक बार ही जाकर के सस्टेन कर जाए, क्लोज कर जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, इंस्टेड कि हम रिजेक्शन लेवल पे लें। बिकॉज मेरा रिजेक्शन लेवल पर ना घुसने का बिल्कुल क्लियर मतलब ये है कि आप देखो पहले भी ये एक रिजेक्शन लेवल पर आ चुका है, 2 बार ऑर्डर रिजेक्शन ले चुका है, थर्ड टाइम भी ले चुका है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इतनी ज्यादा रिजेक्शन लेने के बाद देर आर चांसेस कि हो सकता है वो रिजेक्शन के ऊपर ना जाकर के सस्टेन हो और फिर अननेसेसरी हम एंट्री ले लें और फिर स्टॉक वहां से फॉल कर जाए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि कोई स्टॉक अपना बिल्कुल कंफर्म लेवल के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए, तो बहुत ही सेफ एंट्री हो जाती है और स्टॉक को होल्ड करना थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबली हो जाता है। तो प्रैक्टिकली 1150 1160 के ऊपर जाकर के अगर ये सस्टेन करता है तो वहां पर एक एंट्री लेवल इसमें बन सकता है। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि पोजिशनली अगर स्टॉक के अंदर मैं देखता हूं तो ऑलमोस्ट यहां से 1550 1600 के लेवल के लिए ओपन हो रहा है, प्रोवाइडेड ये अपने रिजेक्शन लेवल को ब्रेक करे और वहां से ये ब्रेकआउट दे जाए। एग्जिट पॉइंट्स मेरे कहां पर होने चाहिए, तो किसी वजह से स्टॉक अगर ये 1000 के लेवल ब्रेक करता है तो यहां से सिंपली एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज जो इसका बेसिकली पैटर्न है वो खराब हो जाएगा एंड देर आर चांसेस फिर स्टॉक वहां से नीचे की तरफ आ सकता है। सो रिजेक्शन लेवल ब्रेक करिए, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निकल जाए, प्रॉपर नंबर्स के ऊपर निकले तो वहां पर एंट्री लेनी चाहिए और जो अपसाइड मोमेंटम मिलेगा वो बिल्कुल क्लीन जो मूव्स हैं वो अच्छे इसमें मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये ओवरऑल वीडियो पसंद आई होगी। ऑप्शन स्ट्रेटजी वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो क्विकली जाकर के